नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज जन्मदिन है। मुख्यमंत्री का ये जन्मदिन उज्जैन के लिए कई मायने में मंगलकारी साबित हुआ है। मुख्यमंत्री ने उज्जैन को 2600 उद्योगों के रूप में बड़ी सौगात दी है, जिनमें करीब 1000 करोड़ रुपए का निवेश और 5000 लोगों को रोजगार मिलना संभावित है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने 60वें जन्मदिन पर उज्जैन को 26 नई औद्योगिक इकाइयों की सौगात दी है। शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में सीएम ने 22 नए उद्योगों की आधारशिला रखी है और वहीं 4 इकाइयों का लोकार्पण किया है। सभी परियोजनाओं में 957.98 करोड़ रुपए निवेश होगा और जिसमें लगभग 4796 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। इन परियोजनाओं के माध्यम से उज्जैन और आसपास के क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार का ये प्रयास प्रदेश की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देगा। उज्जैन को औद्योगिक हब बनाने का संकल्प विक्रम उद्योग पुरी में अतुल, पेप्सिको इंडिया और MDH जैसी बड़ी कंपनियां पहले ही निवेश कर चुकी हैं। ये इंडस्ट्रियल पार्क 1133 एकड़ में फैला हुआ है। इसे DMIC के अंतर्गत आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित किया गया है। यहां पर 5200 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है, जिससे 15000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। मेडिकल डिवाइस पार्क की विकसित हो रहे हैं और ये 360 एकड़ क्षेत्र में फैला है। इसमें 1855 करोड़ रुपए निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं और 6900 से अधिक रोजगार के अवसर आएंगे। कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षा है कि मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा उद्योग बढ़े ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश के विकास को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का क्या कुछ कहना है, सुनते हैं। समय में जिस प्रकार का समय बदला है, बहुत जल्दी मेट्रोपॉलिटन का भी हमारे पास प्लान आने वाला है। इंदौर, उज्जैन, धार, देवास, शाजापुर, ये पांचों जिले के पूरे एक प्लान के अंतर्गत इंदौर पूरा, उधर पीथमपुर से धार का हिस्सा मिलाते हुए बड़नगर के पास से जहां जहां औद्योगिक इलाका है, उधर नागदा, इधर घटिया के पास बांध का पूरा बेल्ट और वहां से लगाते हुए मक्सी और मक्सी से देवास के पास सोनकस से, तो ये पूरा मेट्रोपॉलिटन का एक नक्शा बन रहा है। भविष्य की दृष्टि से ये समूचा अवंती क्षेत्र के नाते से जाना जाता था, जिसका कभी अंत नहीं हुआ। ये सदैव उत्कर्ष की नगरी रहा है। परमात्मा चाहेगा निश्चित रूप से अपनी आंखों के सामने ये सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र के रूप में डेवलप होकर दिखेगा। इस बात के लिए हमारी सरकार काम कर रही। और केवल यहाँ नहीं, यहाँ से आगे बढ़ने के बाद भोपाल के पास सीहोर, रायसेन, नर्मदापुरम, ये लगातार रायसेन के बाद विदिशा से होते हुए हमारी राजधानी का भी मेट्रोपॉलिटन के लिए पैसे रख दिए। और आने वाले समय में इसी प्रकार से ग्वालियर और ग्वालियर के आसपास के जिले, फिर जबलपुर और जबलपुर के आसपास के जिले, भविष्य की दृष्टि से आने वाले समय में 25 साल का मध्य प्रदेश कैसा बनना चाहिए, मैं आपको एक आंकड़े देकर के अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। हमारी सरकार के माध्यम से 2002-03 में प्रति व्यक्ति जो आय 11,000 रुपया प्रति वर्ष की प्रति वार्षिक आय थी, आज वो 1,52,000 रुपया हुई है अपने सरकार के माध्यम से। ये हमारी प्रोग्रेस है। और केवल हमारी इसी नहीं है, उससे भी आगे अभी के हाल में हमने कहा कि बजट को 5 साल में डबल करेंगे। 3.25 लाख करोड़ का बजट हमने अपनी पिछली सरकार के माध्यम से लिया था और हमने अब की बार 4,21,000 करोड़ का बजट 15% से ज्यादा का बजट बढ़ाया है। और उससे आगे बढ़ाते हुए ये हमारी लाडली बहनाओं सहित सारी योजनाएं चालू है, कोई योजना बंद नहीं हुई। और ये आने वाला सिंहस्थ भी ऐसा सिंहस्थ होगा कि दुनिया देखती रहेगी। अद्भुत प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, सारे वो प्रबंध कर रहे हैं जिसके माध्यम से उज्जैन जाना जाएगा। और जो एक बार उज्जैन आए वो बार बार आने की इच्छा होगी। ये प्रबंधन हमारी सरकार के द्वारा किए जा रहा है। अभी तो हमारे पास जो ब्रिज बनने वाले हैं, जो प्लान बना है,
वो प्लान के आधार पे वाकई में अद्भुत बनेगा। आने वाले समय में परमात्मा चाहेगा तो वाकई हम तो अपनी अपनी उम्र लेकर के लिमिटेड आए हैं, लेकिन ये अवंतिका नगरी जिसका कभी अंत नहीं होगा, परमात्मा के कई जन्मों के पुण्य बाद हमको मौका मिलता है। ईश्वर करे इस समय का क्षण क्षण और मिट्टी का कण कण हमारे सबके लिए काम आए, इस भावना के साथ काम कर रहे हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस अवसर पर 20 शासकीय स्कूलों में भी स्मार्ट क्लासेस के लिए CSR के फंड से 1 करोड़ रुपए की राशि दी गई। जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए भी। इसी प्रकार से CSR के फंड से छिपरा शुद्धिकरण के लिए भी लगभग 1 करोड़ की राशि उसके लिए भी अलग से दी गई। ये CSR मतलब उद्योग जो लग रहे हैं, रोजगार तो दे ही रहे हैं, लेकिन CSR के फंड से इस प्रकार के भी विकास के काम चलते जा। हमारे साथ 3 खास मेहमान जोड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ वाणी आहलूवालिया जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है। विनोद शर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। संजय त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत विनोद शर्मा जी मैं आपसे करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री का जन्मदिन भी है और प्रदेश विकास के रास्ते पे कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, सबसे पहले प्रतिक्रिया आप दीजिए, फिर वाणी जी मैं आपके पास आऊंगा। आज अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उनको उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज मैं बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। उन्होंने अभी आप ही ने सुनाया, अवंतिका नगरी, विक्रमादित्य जो महान सम्राट हुए, जो केवल सत्य के लिए जाने जाते थे, उनकी कहानियां प्रसिद्ध हैं। तो मैं यह कहता हूं कि मुझे ऐसा लगता था कि हमारे मोहन यादव जी भी बहुत अच्छी तरह से अपने वादे निभाएंगे। अब आप ये बताइए, मोहन यादव जी ने ये बताया कि 2003 में प्रति व्यक्ति 11,000 की आय हुआ करती थी और आज वो आय पहुंच गई 1,52,000। और मोहन यादव जी ये नहीं बताए कि 2003 में प्रति व्यक्ति जो लोगों के ऊपर ऋण था वो मात्र 3,000 था और आज वो ऋण बढ़ के हो गया 60,000 रुपए। जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते ही वो 60,000 रुपए के ऋण में रहते। मैं मोहन यादव जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा, पर ऐसा पहला मुख्यमंत्री है जो एक महापौर की तरह काम करते हैं। उन्होंने अपने भाषण में जबलपुर तक तो आए, पर हमारे बिंद को कहीं उन्होंने टच नहीं किया। वो अपने वहीं उज्जैन घूमते रहे। आज उनको ये जानना चाहिए कि वो एक महापौर नहीं है, वो पूरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। पहले ऐसा मुख्यमंत्री है जो किसी जिले का प्रभारी मंत्री बने बैठे हैं। गृह विभाग, खनिज विभाग, सारे महत्वपूर्ण विभाग अपने ले लिए। पूरे मध्य प्रदेश की हालत, खास तौर पे बहनों और लाडली बहनों के साथ जो इस प्रकार से उनकी महिलाओं के साथ जो उनका ये सब चीजें हो रहा है, वो देखने से लगता है कि क्या हो रहा। उनका तो नाम मोहन है, कन्हैया भगवान कृष्ण के वंशज बताते भी है कि, पर आपने सुना होगा कि उन्होंने दिव्यांगों के लिए क्या कहा। क्या उनके मन में इस तरह की चीजें हैं? यदि इस तरह की चीजें हमारे मोहन यादव जी को है, आज उनका जन्मदिन है, मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, पर यह सवाल तो बनता है कि मोहन, तुम्हारा नाम मोहन है, मोहन नाम बस से कन्हैया नहीं बन जाओगे। आपको आप कैसे काम करने पड़ेंगे। आपको यह भी याद रखना पड़ेगा कि जो शिवराज जी की सरकार थी या कमलनाथ की सरकार थी, इसके बाद आप मुख्यमंत्री बने, तो आपको ये भी बताना चाहिए कि इस मेट्रो का शिलान्यास कमलनाथ की सरकार ने किया था, कमलनाथ जी ने किया था। बाकी तो आपने देखा है, मैं आपको क्या बताऊं मेरे भाई। एक तरफ आप कह रहे हैं क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, दूसरी तरफ सब जुड़ा भी दे रहे हैं। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, यही तो राजनीति है। मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता सौरभ जी, ठीक है, आज बर्थडे है तो केक खा लीजिएगा। ठीक है, जब मेट्रो चालू हुई तो आप देखो, ठीक है वाणी जी, मुख्यमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज जन्मदिन है। ठीक है, ठीक है सर, थोड़ा शांत कर दीजिए इनको। ठीक है वाणी जी, आज मुख्यमंत्री का, मेरी बाणी बहन, मैं शांत हूं, आप बताओ। जी, आज मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन भी है और विकास के रास्ते मध्य प्रदेश कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, बताइए। सबसे पहले दर्शकों को नमस्कार करूंगी जी, और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं शुभकामनाएं देती हूं, बधाई देती हूं और उनके उत्तम स्वास्थ्य और बहुत अच्छी आयु, और वो इसी प्रकार एक कर्मठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते रहें और हमारे इस प्रदेश को आगे बढ़ाते रहें, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ।
देखिए, आज उन्होंने जो बातें बोली हैं, उनका जो स्पीच, उनके जो भाषण थे, उसमें से 2-3 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। एक, रीजन वाइज विकास। उन्होंने जो जो उल्लेख किया है, उसका मतलब ये है कि हर क्षेत्रफल यानी कि हर जिले से विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। दूसरा, हम इस धरती के ऋणी हैं और इस के आधार पर हमने जो जो योजनाओं का क्रियान्वयन करना है, वो मूल रूप से जितने भी लाभकारी योजनाएं हैं, उनमें औद्योगिकरण, उनमें रोजगार उत्पन्न करना, उनमें शिक्षा प्रदान करना और उनमें मातृशक्ति को और सबल करना और उन्हें और सशक्त करने की योजनाएं हैं। देखिए, उन्होंने स्मार्ट क्लास का उल्लेख किया कि एक CSR के माध्यम से स्मार्ट क्लासेस का योगदान हो रहा है। दूसरी ओर उन्होंने ये कहा कि जहां ऑलरेडी कुछ अच्छी बड़ी कंपनियां, जैसे कि पेप्सिको आपने कहा, ऑलरेडी वहां तो अमूल जो काम कर रही है, एक बहुत अच्छा औद्योगिक पार्क का जो निर्माण हो रहा है वो आधुनिक है। तीसरी चीज, ये जो पूरा क्षेत्र है इसके पहले बहुत परिपाक तरीके से तैयार किया जा रहा है, क्योंकि सेहस की जो सुविधाएं होंगी उसके साथ साथ बहुत सारा रोजगार भी जुड़ा हुआ होगा। तो सड़कों का निर्माण, सड़कों का विस्तारीकरण और साथ में रोजगार उत्पन्न करने के अलग अलग स्रोत। तो ये एक मल्टी डायमेंशनल, मल्टीफोकल अप्रोच है इनकी, और मुझे लगता है ये माइक्रो मैनेज्ड है। अगर इस पे भी बहुत टिप्पणी और जो आलोचना कर रहे थे मेरे भाई, शायद ठीक है संजय जी, ठीक है मैम, आपकी बात आ गई। संजय जी, मेरा सवाल आपसे, देखिए, ठीक है वाणी जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। भिंड के लिए भी संजय जी, मेरा सवाल आपसे कि मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो विकास की जो बातें हैं, किस तरीके से मुख्यमंत्री, ठीक है वाणी जी, आपकी बात आ गई, अन्य गेस्टों से भी सवाल ले लेता हूं, और उसकी क्रियान्वयन भी हो रहा है। ठीक है मैडम, अगर वो किसी, ठीक है वाणी जी, ठीक है। संजय त्रिपाठी जी, मेरा सवाल आपसे कि मुख्यमंत्री के इस कार्यकाल को कैसे आप देख रहे हैं? वाणी जी तक आवाज नहीं पहुंच रही क्या मेरी? जी जी ठीक है मैम, हो गई, आपकी बात आ गई मेरे पास। ठीक है संजय त्रिपाठी जी, मुख्यमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश किस तरीके से आगे बढ़ रहा है? पहले एक होता था कि मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से निकालकर विकसित मध्य प्रदेश की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। अब जहां तक रही बात, आपने मुझे बताया कि डेवलपमेंट कितना हुआ है, कितना विकास हो रहा है, तो देखिए, अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें, अगर हम पिछले 2003 के पहले अगर देखें मध्य प्रदेश क्या था और अभी हम जो मध्य प्रदेश वर्तमान में है, चाहे वो विंध्य क्षेत्र हो या महाकौशल हो या मालवा निमाड़ हो या फिर ग्वालियर भिंड हो, अगर उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में डेवलपमेंट हुआ, इसमें कोई राय नहीं। अब डेवलपमेंट किस रफ्तार से हुआ, इस पे सवाल हो रहा है। जैसे अब कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया कि विंध्य क्षेत्र की बात उन्होंने नहीं की। शायद कांग्रेस प्रवक्ता के महोदय को मालूम नहीं है कि विंध्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री मोहन यादव के माध्यम से ही, उसके सरकार ने ही वहां पर एक क्षेत्रीय समिट वहां पर हुई थी। तो मुख्यमंत्री ने बहुत सारी समिट भी कराई है उन्होंने क्षेत्रीय स्तर पर। तो उसका जहां तक हमारा अपना सोचना, उनका उद्देश्य है कि क्षेत्रीय समिट जो वर्तमान में कराई गई उसके आधार पर उन क्षेत्रों में अधिक से अधिक उद्योग धंधे आए। तो डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो डेवलपमेंट हुआ है, चाहे वो सड़क का हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल प्लेस का हो। अब आप देखिए, अगर आप विंध्य क्षेत्र की बात करें तो विंध्य क्षेत्र में आज से अगर 20 साल पहले अगर आप देखेंगे, जब दिग्विजय सिंह सरकार हुआ करती थी मध्य प्रदेश में, तो वहां पर एक भी 4 लेन नहीं था। अगर आप चले जाएं तो वर्तमान में 70 से लेकर रीवा तक पूरा 4 लेन बन गया है, पूरा मैहर से लेकर एक और 4 लेन बन, बहुत सारा डेवलपमेंट वहां पर हुआ है। और लेकिन यह है कि डेवलपमेंट की रफ्तार थोड़ा हद तक हो सकता है कम हो, और डेवलपमेंट मध्य प्रदेश में होना चाहिए तो और तेजी से होना चाहिए, क्योंकि 20 साल बहुत होता है, 2 दशक होता है। तो जिस रफ्तार से डेवलपमेंट हुआ है उसमें सवाल हो सकता है, लेकिन अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो डेवलपमेंट बहुत सारा 20 साल में हुआ है, चाहे वो इंडस्ट्रियल प्लेस हो, चाहे वो सड़कें हो, चाहे वो अब बिजली देखिए, बिजली 20 साल पहले मध्य प्रदेश बिजली 3 घंटे 4 घंटे आ रही थी, कब बिजली चली जाएगी कोई पता नहीं होता था। अब आप देखिए पूरे प्रदेश में 24 घंटे बिजली जा रही है, बिजली कोई समस्या नहीं है। तो डेवलपमेंट अच्छा हुआ है, इसमें कोई राय नहीं है। बिल्कुल डेवलपमेंट हुआ है। विनोद जी, देखिए संजय त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि डेवलपमेंट हुआ है, इस पर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए, और वाणी जी भी यही कह रही हैं। आपको भी लगता है हुआ है कि नहीं कुछ?
देखिए, संजय जी को भी प्रणाम, वाणी जी तो हीन है। मैं ये कहता हूँ विकास एक सतत प्रक्रिया। जब 2003 की बात करते हैं संजय त्रिपाठी जी, तो पढ़े लिखे पत्रकार हैं, ये भी होना चाहिए कि 1947 में पूरे भारत देश में कितने ऐसे जिले थे जहां पे बिजली थी, और कितने ऐसे ग्राम थे जहां लालटेन और चिमनी से काम करता था। तो ये चीजें हैं। मैं ये जब ये इस तरह बात करेंगे तो बिंद में संजय भैया रीवा में इंजीनियरिंग कॉलेज था, मेडिकल कॉलेज था, एजी कॉलेज था, ये सब 2003 के पहले था। 2003 के बाद यहाँ कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बना, कोई एजी कॉलेज नहीं बना, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी। सैनिक स्कूल पूरे मध्य प्रदेश में इकलौता रीवा बिंद में ही था। ये सब है। मैं आज मोहन यादव जी से सुनना चाहता था, आज उनका जन्मदिन था। मैं ये भी देखा, आज सुबह से देखा कि हो सकता है आपने देखा हो, एक चिंतामणि मालवीय जी हैं, भाजपा के ही विधायक हैं, बेचारे दलित हैं। उन्होंने विधानसभा में उठाया कि हमारे उज्जैन में एक सिंहस्थ के नाम पे जो घोटाला, जमीनों का घोटाला हो रहा है, कॉलोनाइजर भू माफिया के बीच में षड्यंत्र हो रहा है, घोटाला हो रहा है, तो उनको बीडी शर्मा जी ने नोटिस थमा दिया। हाँ, आज चिंतामणि मालवीय जी ने एक चीज जरूर कहा है कि मैं झूठा नहीं हूं तो मैं माफी नहीं मांगूंगा, और उन्होंने जन्मदिन की कोई बधाई। अच्छा होता कि आज उज्जैन से ही है, हमारे मोहन यादव जी भी हैं, उसी मंच में चिंतामणि मालवीय जी होते, उनको भी वो भी बधाई देते। तो जब एक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने भाजपा के दलित विधायक को चिंता नहीं है कि भाजपा का दलित विधायक वहां क्यों, किस चीज के लिए, एक ईमानदारी के लिए, तो उनके उज्जैन की जमीन, वही विक्रमादित्य की नगरी, वही विक्रमादित्य जो सत्य के लिए जाने जाते थे, विक्रमादित्य के लोग कसीदे पढ़ते थे। अरे मोहन जी, आप कुछ ऐसा काम कर जाओ कि आपके भी लोग कसीदे पढ़े कि मोहन ऐसा था, हमारे कन्हैया के नाम का मोहन मुख्यमंत्री हुआ था, कुछ अच्छा कर जाओ। और आपके ही जिले का एक दलित विधायक आपके नाम पे रो रहा है, और आज आप किस मुंह से अपना जन्मदिन उज्जैन में मनाए होगे? कैसे आप मावा महाकाल के सामने दर्शन कर पाओगे कि हमारा ही एक दलित विधायक आपके नाम पे रो रहा है? इसको आप जरूर गंभीरता से सोचिएगा। चलिए, वाणी जी बता सकती हैं कैसे जन्मदिन मनाए होंगे, बताइए वाणी जी। मैं उत्तर देना चाह रही हूं। अपने इस वक्तव्य में भाई साहब ने दलित शब्द का उपयोग कम से कम 6 बार किया। तो ये कांग्रेसी मानसिकता है कि ये जो भेदभाव पैदा करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी में, सब कार्यकर्ता बराबर हैं, किसी के ऊपर कोई जाति नाम विशेष का कोई भेद नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, अनुशासन की जो कड़ी है भारतीय जनता पार्टी में, उसके तहत सबके ऊपर बराबर की प्रक्रिया होती है, और जहां अनुशासनहीनता होती है वहां उपयुक्त कार्रवाई होती है, और जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं वो उस पर जो भी छानबीन करके निर्णय करना चाहें उपयुक्त करते हैं। परंतु आप मुझे जवाब दीजिए कि कांग्रेस, आप लोग कांच के घरों में रह के दूसरों पर पत्थर कैसे फेंक रहे हैं? उमंग सिंघार को आपने क्या अनुशासनहीनता की कार्रवाई करी है उनपे? आपने उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया है? उनके सुप्रीम कोर्ट में उनकी पत्नी ने खुद प्रेस को एक वक्तव्य दिया है, प्रेस रिलीज हुई है कि उनके पति किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, चौथी शादी, कैसी पीड़ा उन्होंने व्यक्त की है कि कैसे उनको हैरेस किया गया है, कैसे उनके घर में उनकी लिव इन पार्टनर का शव मिला, आत्महत्या है कि वो हत्या है, उसकी भी गुत्थी नहीं सूझी। तो आप लोगों ने क्या किया है? इतने बड़े अपराधी आपके नेतृत्व में है। बीच में मत बोलिए, मैंने आपको बीच में नहीं टोका है, बीच में मत बोलिए। आप हर डिबेट में ऐसी अनुशासनहीनता करते हैं। आप ये बताइए कि आपकी पार्टी ने उमंग सिंघार को इतने बड़े पद पर बिठाया हुआ है, आपके प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, मैंने खत्म नहीं किया है, और उसके ऊपर आप दूसरों पे उंगली उठाते हैं। आप पहले तो ये बताइए, आप उनको बर्खास्त कब कर रहे हैं? आप उनके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई कब कर रहे हैं? तब जनता को भी ये समझ में आएगा कि कांग्रेस मातृशक्ति के साथ है। कांग्रेस मातृशक्ति को बिल्कुल सामान्य तरीके से देखती है, क्योंकि आपकी पार्टी की तो जितनी प्रवक्ता ही है वो भी रोते हुए बिलखते हुए निकलती हैं आपके कार्यालय से। तो जो लोग कांच के घरों में रहते हैं भाई साहब, दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। सौरभ जी, मैं वाणी जी का ठीक है, चलिए जवाब दे दीजिए, फिर मैं संजय त्रिपाठी जी के पास जाऊंगा। जवाब दीजिए। मैं 1 मिनट में उत्तर दे, ज्यादा नहीं। सौरभ, वाणी जी को लगता है ये नहीं पता कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी और नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री थे, और जांच हुई, और जांच में पाया गया कि वो आत्महत्या थी। क्या वाणी जी को ये नहीं पता? क्या वाणी जी को नरोत्तम मिश्रा पे भरोसा नहीं कि वाणी जी को शिवराज सिंह चौहान पे भरोसा? आप उमंग सिंघार की पत्नी ने ये कहा है। अब जब तक मैं नहीं बोला, अब आप शांत रहिए। मैंने बात उठाई कि आज जन्मदिन उमंग सिंघार का नहीं है, आज जन्मदिन मोहन यादव का है, और उन्हीं के जिले बता रही हूँ
कि आपकी उन्हीं के जिले का अब आप देखिए, मैं आप जब बोले तो मैं नहीं बोला, चूंकि आपको बहन और महिला मानता हूं, थोड़ा सम्मान करता हूं, पर आप देखिए हमेशा ऐसे करती हैं, फिर आप मैं आप बोल रहा हूं कि चिंतामणि जी को आप दलित मत मानिए। चिंतामणि जी को एक विधायक, जब वो सत्य की आवाज उठाई, जब वो सत्य की आवाज उठाए, तो आपने उनके साथ क्या किया? राहुल गांधी तो पत्रकारों को भी पूछ लेते हैं आपकी जाति के, आप दलित हैं। आपने भी अपनी जात आलू वालिया लगाया है, मैं भी विनोद शर्मा लगाया हूँ, सौरभ भी त्रिपाठी लगाए हैं, संजय भी त्रिपाठी लगाए। कहाँ ले जाओगे अपने जात का नाम और कहाँ ले जाओगे अपने बाप का नाम? वो तो आपके साथ चलेगा ना हमेशा। जैसी आपको सीख आप आलूवादी हटा दीजिए। चलिए ठीक है वाणी जी, हम जो है जिस परिवार में पैदा हुए हैं वो तो रहेंगे ही, उसमें डिनाई नहीं किया जा सकता। चलिए ठीक है, अपने पत्नी को छोड़ दिया तो नरेंद्र मोदी की आप बात न करोगी। ठीक है, चलिए ये तो अलग की बात है। हम जिस परिवार में हैं हम अपना टाइटल तो लगाएंगे, चाहे वो कुछ भी हो, जिस भी परिवार को, हम उस पर गर्व होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आज का ये विषय नहीं है, आज का विषय है मध्य प्रदेश के विकास पर ही हम बात करते हैं, क्योंकि आज जन्मदिन का मामला है तो इधर उधर हम ना डाइवर्ट हो। संजय त्रिपाठी जी, ठीक है सर, संजय त्रिपाठी जी, मेरा सवाल आपसे कि मध्य प्रदेश की अगर बात करें, मुख्यमंत्री मोहन यादव का ये कार्यकाल, शिवराज सिंह चौहान भी रहे हैं, तो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर राज किया है। तो विकास की जब भी बात होगी तो सबसे ज्यादा सवाल तो अभी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से ही पूछी जाएगी। कांग्रेस ने जो किया वो किया, लेकिन लंबे समय से तो अभी सरकार जो है इन्हीं की है। तो कैसे आप देखते हैं कि इस पूरे बीजेपी कार्यकाल को? आप नहीं, बिल्कुल तो आपने सही कहा। देखिए पिछले करीब 18-19 साल से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में है, तो जैसा कि हमने पहले भी कहा कि देखिए डेवलपमेंट हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट की रफ्तार, जिस रफ्तार से डेवलपमेंट पिछले 20 साल में मध्य प्रदेश में होना चाहिए था, उस रफ्तार से नहीं हुआ। शिवराज सिंह चौहान इतने साल मुख्यमंत्री रहे, कम से कम 17-18 साल मुख्यमंत्री रहे, तो उन्होंने भी उस हिसाब से डेवलपमेंट नहीं किया। एक विशेष केंद्र से मान लो उन्होंने बहुत सारी समितियां उनके कार्यकाल में हुई, ग्लोबल समिट हुई, लेकिन इसके बाद भी डेवलपमेंट उस विस्तार से नहीं हुआ, लेकिन कुछ हद तक डेवलपमेंट हुआ है। अभी इतने लंबे कार्यकाल में और तेजी से डेवलपमेंट मध्य प्रदेश में होना चाहिए, इसमें कोई दो नहीं है। अब क्योंकि कमान डॉक्टर मोहन यादव के हाथ में है, तो मोहन यादव को ये चाहिए था कि जो धीमी रफ्तार पर डेवलपमेंट मध्य प्रदेश में हुआ है पिछले 20 साल में, उसमें थोड़ा तेजी आए। घोषणा करने बस से काम नहीं हो पाएगी। आपने घोषणा कर दिया कि हमने इंदौर, उज्जैन, धार और ये सुजालपुर, शाजापुर सब मिला करके एक मेट्रो सिटी बना रहे हैं, तो मेट्रो सिटी बनाना अच्छी बात है, बनाए, उसमें कोई दो नहीं, लेकिन इस मेट्रो सिटी घोषणा बस में नहीं रहे, उसमें जमीन में काम दिखना चाहिए, है ना। तो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, तो रफ्तार में तेजी आना जरूरी है, वो इसमें भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा। जहां देखिए एक बात और बोलना चाहता हूँ, जहां तक रही बात जो अपने कांग्रेस वक्ता महोदय ने बोला, वो जो उज्जैन के विधायक है मालवीय जी, तो मालवीय जी में जो कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने की है, इससे कांग्रेस को सीखना चाहिए। देखिए अभी हरियाणा में चुनाव हुए थे, है ना, हरियाणा में भारतीय कांग्रेस पार्टी वहां पर चुनाव हार गई। अभी 5-7-8 महीने हो गए, वहां पर विपक्ष का नेता नहीं है। मतलब अनुशासन अगर सीखना है तो हम कहते हैं कांग्रेस के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी सीखना चाहिए। उन्होंने नोटिस दिया, ठीक है, उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन अनुशासन सीखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस के नेताओं। चलिए संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, वाणी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमने बड़ी बहस में चर्चा की है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जन्मदिन है, जन्मदिन पर उन्होंने कई विकास की बातें की हैं। कांग्रेस और बीजेपी के अपने अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन इंडिया न्यूज परिवार की तरफ से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और बड़ी बहस में मेरे साथ नमस्कार।